विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो मन को मारने के लिए महर्षि वशिष्ठ जी ने एक चतुसूत्री बताई थी। 4 चीजें बताई थी जिसमें कहा था आत्मा का ज्ञान, संत महात्माओं की संगति, संसक्ति का त्याग और प्राणों पर नियंत्रण। ये सभी मन पर विजय प्राप्त करने के साधन है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जो बिना आसक्ति के मात्र कर्मेंद्रियों से काम करता है वह न हर्ष से प्रभावित होता है न विषाद से। अगर किसी चीज में आसक्ति नहीं है और कर्मेंद्रिय यानी ये सारे अपना शरीर कह सकते हैं, इससे जो सिर्फ काम करता रहता है बगैर आसक्ति के, फिर उसको हर्ष से वो प्रभावित नहीं होता, बहुत अत्यानंद से प्रभावित नहीं होता और विषाद से, दुख से भी ग्रसित नहीं होता। उसके कार्य अनैच्छिक होते हैं। वह नहीं देखता वरन उसकी आंखें देखती है। वह नहीं सुनता यद्यपि उसके कान सुनते हैं। वह नहीं छूता यद्यपि उसका शरीर छूता है। यानी इंद्रियों की काम कर रही है पर उसमें कोई आसक्ति न होने की वजह से वह तो मुक्त होने का अनुभव करता है। निश्चय ही इस सांसारिक भ्रम का कारण आसक्ति है। यही पदार्थों को उत्पन्न करती है। आसक्ति बंधन में डालती है और अंतहीन दुख भोगने के लिए विवश करती है। कोई भी आसक्ति क्या करती है? बंधन में डालती है ना। कोई चीज से तुम्हें लगाव हो गया तो वो जब नहीं मिलती तो क्या होता है? दुखी होते हो ना, बंधन को अनुभव करते हो ना, मुक्त नहीं हो। अगर मुझे कोई चीज चाहिए इसका मतलब मैं मुक्त नहीं हूं, मैं कहीं पे उलझा हुआ हूं, है ना। तो कोई भी आसक्ति हमें बंधन का अनुभव करवाती है और उसके वजह से दुख भी होता है। अच्छा, मिलने के बाद भी बहुत खुशी होती है ऐसी बात नहीं है। ये भी एक है। आसक्ति किसी चीज के प्रति है, वो ना मिले दुख होना स्वाभाविक है, पर वो मिल भी जाए तो ऐसे कोई परमानंद नहीं होता। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आसक्ति का त्याग ही अपने आप में मोक्ष है। जिस चीज में तुम्हारी आसक्ति है ऐसी सारी आसक्तियों का त्याग कर सको तो यही मोक्ष है। हे राम, आसक्ति का त्याग करो और मुक्त संत बनो। मुक्त संतों का यही लक्षण है, वो किसी में आसक्त नहीं रहते। हे राम, आसक्ति ही मन की संसक्ति को बराबर बढ़ाती और घनीभूत करती है। आसक्ति वह बीज है, आसक्ति वह कारण है जिसके वजह से मन की संसक्ति बार बार बढ़ाती है और दृढ़ करती है, उसको मजबूत बनाती है। आसक्ति ही पदार्थों के होने या न होने के फलस्वरूप आसक्ति बार बार कभी सुख कभी दुख का अनुभव कराती है। यही आसक्ति सुख का भी कारण है, दुख का भी कारण है। कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। इस प्रकार होने वाले अनिवार्य संपर्क उन पदार्थों के प्रति आसक्ति को और बढ़ा देता है। मुक्त संत का जहां तक प्रश्न है, यह संसक्ति सुख या दुख के अनुभव से मुक्त होती है, अतः इसका शुद्धिकरण हो जाता है। संसक्ति नष्ट भी ना हो तो भी क्षीण हो जाती है। मुक्त संत में हो सकता है
कुछ आसक्ति हो लेकिन वो दृढ़ नहीं है। दृढ़ का मतलब क्या? दृढ़ जब कोई चीज आसक्ति हो जाती है तो फिर वो असर करती है तुम्हारे मन की स्थिति पर, तुम्हारे आनंद की स्थिति पर। तो मुक्त संत में कभी ऐसे देख भी सकते हो कोई आसक्ति है लेकिन वो बहुत क्षीण है, ना के बराबर, वो असर नहीं कर पा रही है। यदि यह क्षीण अवस्था में शरीरपात के समय तक रहे तो भी उसके द्वारा जो क्रियाएं होगी वे भी पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगी। ये इतनी क्षीण है कि वो आसक्ति रहने के बाद भी अगर शरीर छूट जाए तो भी उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वापस पुनर्जन्म करवा सके। अदरवाइज आसक्ति जब दृढ़ हो जाती है तो वो बार बार जन्म मरण का कारण भी बन जाती है, पुनर्जन्म उसी की वजह से लेने पड़ते हैं। इसके विपरीत मूर्ख में होने वाली घनी संसक्ति आसक्ति का रूप ले लेती है। इसके विपरीत मूर्ख जो व्यक्ति है उनमें क्या होता है, ये जो आसक्ति है वो बहुत दृढ़ हो जाती है, घनीभूत हो जाती है। यदि विपरीत धारणाएं उत्पन्न करने वाली इस आसक्ति का तुम त्याग करते हो तो जो क्रियाएं तुम्हें तत्क्षण संपादित करोगे वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। यदि तुम हर्ष और विषाद से ऊपर उठोगे और इन दोनों के प्रति समान व्यवहार करोगे तथा आकर्षण, घृणा और भय से मुक्त रहोगे तो तुम अनासक्त हो जाओगे। यदि तुम हर्ष और विषाद से ऊपर उठ जाओगे और दोनों के प्रति समान व्यवहार करोगे, हर्ष में बहुत ऊपर भी नहीं उड़ने लगे और विषाद में एकदम पाताल में भी नहीं चले गए, दोनों को एक दृष्टि से, समान दृष्टि से जब देखना शुरू कर दोगे तो अनासक्ति तुम्हारे भीतर प्रस्थापित होने लगेगी। यदि तुम दुख में दुखी नहीं होते और सुख में प्रफुल्लित नहीं होते, इच्छाओं तथा आशाओं से मुक्त रहते हो तो तुम अनासक्त ही हो। तुम्हें दुख दुखी नहीं करता और सुख खुशी नहीं करता। यानी ऐसी बात नहीं है कि वह व्यक्ति नीरस हो जाता है, निष्क्रिय खंबे जैसा नहीं होता, असर नहीं करता। कहने का उद्देश्य क्या, दुख होने के बाद आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति एकदम टूट ही जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। और कुछ लोगों को खुशी मिल जाए, सुख मिल जाए तो उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो दोनों भी परिस्थिति में जब वो इक्वेनिमिटी, समता जो बनाए रखता है ना, फिर वह अनासक्ति तुम्हारे भीतर होने का ही लक्षण है। यहां सब प्रकार के कार्य करते हुए भी एक रूप सत्य के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखो, तुम अनासक्त हो। यदि तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, तुमने समदृष्टि प्राप्त कर ली है और तत्कालीन उचित कार्यों में अपने को लगाते हो तो तुम अनासक्त हो। वही है, अगर तुम आत्मज्ञान में हो तो तुम अनासक्त ही हो। आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी आसक्त नहीं दिखेगा, अनासक्त ही दिखेगा। या तुम सत्य के प्रति एकरूपता बनाए रखते हो, सत्य में अगर प्रस्थापित हो तभी भी तुम अनासक्त हो। सहज भाव से अनासक्त होकर यहां रहो और बिना किसी की ओर आकृष्ट हुए मुक्त संत की तरह संचार करो। सहज भाव से अनासक्त हो और किसी की ओर आकृष्ट ना होते हुए। संत कैसे होते हैं? मुक्त संत वो किसी की ओर आकर्षित नहीं होते। ऐसे मुक्त संत बनकर विहार करो। मुक्त संत आंतरिक शांति में निवास करते हैं, उनमें ईर्ष्या नहीं होती, इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती है। मुक्त संत का लक्षण क्या है? वह शांति में स्थित रहते हैं, वहां पे जाकर रहते हैं, ऐसे कहेंगे। और ये जो इंद्रिया है, शम कहते हैं ना, इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है उनका। इंद्रिया उनको वश में नहीं कर सकती, बल्कि उन्होंने ही इंद्रियों को वश में कर लिया है। न उनमें मान होता है, न अभिमान, न घृणा होती है।
मान, अभिमान, घृणा ये कुछ उनमें नहीं होता। संसार भर के पदार्थ उनके सामने बिखरे पड़े होते हैं, फिर भी वह उन्हें आकृष्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें लालसा ही नहीं होती। सारे संसार के उपभोग करने जैसे पदार्थ उनके सामने भी बिखरे पड़े हो, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उससे मुक्त हो चुके हैं। उन्हें जो प्रसन्नता या आनंद मिलता है वह उन्हें अपने अंदर सहज ही प्राप्त होता है। इस प्रकार इस दृश्य संसार से मुक्त होते हैं। ये दृश्य संसार से वह मुक्त है, उनके भीतर के आनंद में ही वह रममाण है। नॉर्मली हमें क्या होता है, हम दृश्य संसार में आनंद को ढूंढते हैं। आप गौर करके देखना, यह जो संसार है उसमें हम आनंद को खोजते हैं। मुक्त संत अपने भीतर ही आनंद में रममाण रहते हैं। जैसे दूध उबाल खाने पर भी अपना रंग नहीं बदलता, उसी प्रकार घोर विपदाओं में भी बुद्धिमत्ता का वह त्याग नहीं करते। जैसे कितना सुंदर उदाहरण है, अगर दूध को खौला दो, क्या कलर बदलता है क्या उसका? नहीं ना, वो वैसे ही रहता है। वैसे भी कितनी भी विपदा आए, वह अपना जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस है, उसका त्याग नहीं करते। चाहे संत को असह्य व्यथा हो अथवा उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाए, वह अपने मानसिक संतुलन का कभी त्याग नहीं करते। संत का लक्षण क्या है? असाध्य व्यथा हो, एकदम बुरे से बुरी उनको कोई व्यथा, परेशानी आ गई तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका मानसिक संतुलन नहीं वो खोते। या स्वर्ग का राजा इंद्र का वह सिंहासन क्यों न उनको दे दिया जाए, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी मानसिक संतुलन वैसे ही रहता है। बहुत ही सुंदर विश्लेषण एक मुक्त संत का इस एपिसोड में महर्षि वशिष्ठ जी हमें बता रहे। अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या दिलचस्प चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।